सफल होना सरल है, सफल होना सरल है, पर सफल बने रहना अत्यंत कठिन है। सफलता को अगर दीर्घजीवी लंबे समय तक बनाना है तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात ये कि जीवन में सफल होना अलग है। बहुत ध्यान से सुनना, क्रीम कोटेशन आज का। जीवन में सफल होना अलग है, लेकिन जीवन को सफल बनाना अलग है। जीवन में सफल होना अलग है, लेकिन जीवन को सफल बनाना बहुत अलग है। जीवन में सफलता पाते रहना तो सभी पा रहे हैं, लेकिन जीवन को जो सफल करता है उस जीवन की वो सार्थकता होगी। निश्चित मान के चलना, हम लोग सब सफलता की दौड़ में हैं, पर जीवन को सफलता की दौड़ में नहीं है। और पुरुषार्थ के पुण्य से सहयोग मिलता है तो ध्यान रखना, पुरुषार्थ और पुण्य दोनों मिलते हैं तो दुर्जन व्यक्ति भी सफल हो जाता है। परंतु जब पुरुषार्थ सत्कार्य का होता है, पुरुषार्थ साधना का होता है, पुरुषार्थ समाधि का होता है, पुरुषार्थ सद्गुण का होता है, तो निश्चित मानना कि जीवन को सफलता प्राप्त करने में हमारा निश्चित रूप से योगदान होता चला जाता है। तो ध्यान रखना, जीवन में सफल तो बहुत लोग हुए हैं, लेकिन जीवन को सफल बहुत कम लोगों ने किया है। और उस जीवन की सफलता पर प्रवचन श्रृंखला हमारी काफ़ी लंबी समय से चल रही थी। और अभी बीच में हम नगर नगर जाते थे तो नगरों की व्याख्या में वो प्रवचन श्रृंखला टूट गई। तो अभी 2-3 प्रवचन उसके बाकी, मैंने सोचा पहले ये ख़त्म कर लूँ, फिर उसके बाद यहाँ नई प्रवचन श्रृंखला चालू करूँगा। तो सफलता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्या बात है, हमारे भाई ने बोल दिया सक्सेसफुल। क्या बोलते हैं? सफलता को जीवन को इंग्लिश में। तो मैंने क्या है, आजकल नए नए बच्चे हैं तो नए नए बच्चों के लिए इंग्लिश में ही शुरुआत करी प्रवचनों की। 4-5 प्रवचन मैंने इसी प्रकार से किए। एक बेस्ट फैमिली पे किया, एक और इस सक्सेसफुल पे किया, और अपने खुद के गुड नेचर पर किया। अलग अलग ऐसे प्रवचन किए। तो आप सक्सेसफुल होने का ये प्रवचन हमारा चल रहा है। तो सक्सेसफुल होने की 10 चाबियां मैंने दिएगी। अगर आपको अपने जीवन में सक्सेस होना है तो उन 10 चाबियों को प्रस्तुत किया है। उस 10 चाबी में सक्सेसफुल का एस बोल रहा है सॉलिड फाउंडेशन, अर्थात आप जो कार्य कर रहे हो उसकी मजबूत नींव चाहिए। और यू कह रहा है अंडरगो एग्जामिनेशन। सक्सेस होना है, एग्जाम से डरना नहीं है, परीक्षाओं से आपको गुजरना ही पड़ेगा। और फिर क्या बोल रहा है, सी क्या कह रहा है, कंप्लीट डेडिकेशन। बिल्कुल संपूर्ण, बिल्कुल आपको समर्पण चाहिए। बिना समर्पण के आप सक्सेस नहीं हो सकते हैं। और फिर सी कह रहा है क्लियर इंटेंशन। अरे जहां जा रहे हो वहां तक का इंटेंशन तो क्लियर होना चाहिए, आशय तो स्पष्ट होना चाहिए कि हमें कहाँ और किस ओर जाना है। और ई कह रहा है, क्या बोल रहा है, एलिमेंट डिप्रेशन। मतलब क्या, अगर सक्सेस होना है तो बात बात पर खिन्नता को नहीं रखना है, बात बात पर नाराज नहीं होना है। नहीं तो ध्यान रखना, आती हुई सक्सेसफुल आपके हाथ से चले जाएगी। और एस कह रहा है स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन। स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन का मतलब क्या है, दृढ़ निर्णय चाहिए, निर्णय में कभी कोई कमी नहीं आनी चाहिए। और फिर एस कह रहा है, सक्सेसफुल की परिभाषा कर रहा हूँ, समझ तो आ रही ना? समझ नहीं आ रही? आ रही। फिर अगला एस कह रहा है सुपर्ब कोऑपरेशन। मतलब जबरदस्त सहकार्य। आप अकेला कुछ नहीं कर पाओगे। अगर आपको वास्तविकता में अपने जीवन में सक्सेस होना है तो आपको बहुत सारे लोगों को साथ लेकर काम करना होगा और बहुत सारे लोगों का सहयोग चाहिए, जब हो पाएगा। और एफ कह रहा है फुल, बिल्कुल एकदम कंसंट्रेशन चाहिए, फुल कंसंट्रेशन। मतलब क्या, पूर्ण एकाग्रता चाहिए अपने लक्ष्य के प्रति। जब तक पूर्ण एकाग्रता नहीं होगी तब तक आप नहीं अपने आप को वहां तक पहुंचा पाओगे। और यू कह रहा अंडरस्टैंड रिस्ट्रिक्शन, अर्थात परिस्थितियों को समझना होगा। जब तक आप परिस्थिति को नहीं समझोगे आप अपने जीवन में सक्सेस नहीं हो पाओगे। आपको ये भी तो देखना होगा कि कब क्या किस प्रकार से मुझे अपने जीवन में कदम उठाना है। और एल कह रहा है लव फॉर रिस्ट्रिक्शन, अर्थात
आपको प्रेम बांटते चलना पड़ेगा, नियंत्रण के साथ प्रेम को बांटते चलना पड़ेगा, तो निश्चित रूप से आप सक्सेसफुल हो जाओगे। और एलिमेंट डिप्रेशन में मैंने बहुत सारी बातें आप लोगों से पूर्व प्रवचनों में करी कि ध्यान रखना, हमारे जीवन में अगर खिन्नता रही, खेद खिन्नता रही, तो आने वाली चीज भी हम आगे तक नहीं प्राप्त कर पाएंगे। अगर प्राप्त करना है तो हमें चिड़चिड़े स्वभाव को छोड़ना होगा। चिड़चिड़े स्वभाव को हम नहीं छोड़ेंगे तो हम सक्सेसफुल नहीं होते। क्यों मैंने ये बहुत सारी बातें बोली थी, चिड़चिड़े स्वभाव को अलग अलग बातों में रखकर आप लोगों के बीच में रखा था कि नदी के साथ कीचड़ को जैसे स्वीकार करना पड़ता है, इसलिए सफलता के साथ असफलता को भी हमें स्वीकार करना ही पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि हर बार आप क्या बनो, सफल बनो ही बनो। कभी न कभी कहीं ना कहीं ठोकर खानी पड़ेगी और कहीं ना कहीं गिरना पड़ेगा, लेकिन गिरते पड़ते ही हम कहीं कुछ पहुंच सकते हैं। और आज की बात है हमारी स्ट्रांग डिटर्मिनेशन। स्ट्रांग डिटर्मिनेशन का मतलब क्या है? दृढ़ निर्णय चाहिए। इंग्लिश में उसको स्ट्रांग डिटर्मिनेशन बोल रहा हूं, और अगर मैं हिंदी भाषा में बोलूं तो एस बोल रहा है, दृढ़ निर्णय चाहिए। मतलब क्या हुआ, समझने का प्रयास करना मेरी बात को। पानी की एक प्यास ऐसी प्यास है जिसे हम इच्छा कहते हैं, उसे इच्छा का नाम दिया पानी की प्यास है। और जबकि पानी की एक प्यास वो है जिसका नाम अभिप्सा है। क्या बोल रहा हूं? पानी की एक प्यास है जिसका नाम इच्छा है, और पानी की एक प्यास है जिसका नाम अभिप्सा है। अब मन में ये प्रश्न हो सकता है आपके, महाराज ये इच्छा क्या है और ये अभिप्सा क्या है, इनमें क्या अंतर है? इच्छा और अभिप्सा कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या कहानी है ये? तो उसका उत्तर आपको मिले, मैं बताता हूं कि पानी मिले तो अच्छा, पानी मिले तो अच्छा, मन में जगने वाली इस तलब का नाम है इच्छा। पानी मिल जाए तो अच्छा रहेगा भैया, पानी मिल जाए, इसका नाम है इच्छा। अब अभिप्सा किसे कहते हैं? किसी भी हालत में पानी मिलना ही चाहिए। जब मन में जगने वाली ये तलब है तो इसका नाम है अभिप्सा। जब मन में हो जाए नहीं मुझे पानी चाहिए, मैं पानी के बिना नहीं रहूंगा, मुझे पानी को प्राप्त करना ही है, इसका नाम है अभिप्सा। समझना इच्छा और अभिप्सा का अर्थ क्या है। इच्छा मतलब पानी मिल जाए तो अच्छा, और अभिप्सा मतलब पानी मिल जाए नहीं, पानी लेके रहूंगा, पानी प्राप्त करके रहूंगा, और पानी के बिना मैं नहीं रह सकता हूं, इसको कहेंगे अभिप्सा। अगर जीवन को सफल बनाना है ना, तो केवल इच्छा के मार्ग से आपको सफलता ना मिली है और ना मिल सकती है। आपको अभिप्सा के मार्ग में आगे बढ़ना होगा। अभिप्सा अगर आपकी होगी तो निश्चित रूप से आपके जीवन में सब कुछ आप प्राप्त करते चले जाओगे। ध्यान रखना, मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, इसको अपने जीवन में उतार लेना। होगा तो करूंगा नहीं, होगा तो करूंगा, ऐसी सोच के साथ आप कभी जीवन में नहीं जी सकते हो। तो करूंगा तो होगा, होगा तो करूंगा। मतलब मान लो हमने आपसे बोल दिया कि भैया आपको जैन बनना है, तो आपने बोल दिया होगा तो करूंगा, मतलब हो गया तो कर लूंगा, नहीं, करूंगा तो होगा। जब आप ये धारणा बनाओगे कि नहीं महाराज जी ने हमसे जैन बनने को बोला है, 4 महीने हम जैन बन जाएं, ये पूरा 50 वर्ष 60 वर्ष का जीवन तो हमने अजैन पने में काट दिया, जैन पर्याय में जन्म लिया, उसके बाद भी हम जैन नहीं है और जैन धर्म के उन नियमों को हम पालन नहीं कर पा रहे। लेकिन अब थोड़ा बहुत जीवन बचा है, उसमें कुछ समय, पूरा समय तो बोल ही नहीं रहा हूं मैं, ना बोल पाऊंगा आपसे और ना आप कर पाओगे, लेकिन जब तक महाराज जी हैं तब तक के लिए तो कम से कम मैं जैन बन सकता हूं। तो उसमें होगा तो करूंगा, अगर आप ऐसा करोगे तो निश्चित मान के चलना आप अपनी उस मंजिल को प्राप्त नहीं कर पाओगे। और करूंगा तो होगा, ऐसे आप अंदर से अपनी दृढ़ता को बनाओगे तो निश्चित मान के चलना आपकी वो मंजिल आपको मिलेगी, और आप उस जैन बनने का जो मेरा भाव है वो आप शायद कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे, वहीं के वहीं रह जाओगे और सोचते रह जाओगे। तो अब क्या बोलना है आपको? होगा तो करूंगा, बोलो ना माताओं कि करूंगा तो होगा, थोड़ा तेज बोलो, करूंगा तो होगा, तो करूंगा नहीं, पक्का नहीं,
पक्का नहीं, तो इतनी माताएं तो पक्की हो गई, मतलब करूंगा मतलब करूंगी तो होगा, ठीक है ना, करूंगी तो होगा। जब आप करोगे तभी तो होगा, अब करने का प्रयास ही नहीं कर रहे हो। एक भाई से मैंने बोला भैया नियम ले ले, तो बोले महाराज जी देखता हूं, कोशिश करूंगा। क्या बोला उसने? कोशिश करूंगा। हमने कहा भैया यार ये क्या है कोशिश करूंगा, ये वाली बात ये बोल रहा है, मन खराब सा हुआ हमारा। हमने उससे बोला तेरे सामने थाली रखी है, ठीक है ना, तेरे सामने थाली रखी है और थाली में रोटी रखी है, सब्जी रखी है, और तूने रोटी तोड़ भी ली और लगा भी ली, और लगाने के बाद सब्जी में दाल में लगा भी ली, उठा भी ली, यहाँ भी कर ली, मुंह तक भी ले आया, लेकिन चबाएगा जब भी अंदर जाएगी ना, बिना चबाए जाएगी क्या? कोशिश तो पूरी करी है तूने, बना भी ली, थाली भी लगा ली, पुरस्कारी भी हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन खाएगा जब तो अंदर जाएगी भैया। कोशिश करने से ना कुछ हुआ है और ना हो पाएगा। इसलिए अपने जीवन में ध्यान रखो, क्या रखना है, क्या रखना है, बोलना है करूंगा तो बोलो, करूंगा तो होगा, तो करूंगा नहीं, करूंगा तो होगा। निश्चित मान के चलना, आपके जीवन को अच्छा बनाने की ये बहुमूल्य प्रक्रिया है। इसमें आपको करोगे तो होगा और नहीं करोगे तो जिंदगी भर रोगे। आपको पुण्य से ये मौका मिला है, बहुत तीव्र पुण्य का उदय है कि आपको पूज्य गुरुदेवों ने चातुर्मास दिया है। आप ना आए हो मेरे पास, ना आए हो मेरे पास, लेकिन जितने लोग आपसे कई गुना बसें आई हैं मेरे पास, लेकिन फिर भी एक ही बात, सिरोंज वालों से पूछो, सब कुछ चला गया उनका। तो चातुर्मास गया, 8 दिन का विधान गया, 1 दिन का सानिध्य मिलना था वो भी गया। क्या हालत है उनकी, कैसी परिस्थिति थी उनकी। वहां पर वो एक गांव में आए थे, कहाँ थे हम, कौन से गांव में थे, जब उसके बाद बरवाई आए थे, परवई में आए थे। क्या स्थिति थी उन लोगों की, कैसी स्थिति थी। आपको तो मिला है, लाभ लो, लाभ नहीं लोगे तो रोगे। बताओ, एक दीदी बैठी, दीदी को देख के एक चीज याद आ गई मेरे को। आप लोग शायद जानते भी होंगे क्योंकि इस एरिया की भैया जी हैं वो। मैं इसलिए बता रहा हूँ, प्रकरण वो चल रहा है तो पहले बता दूं। बात स्ट्रांग डिटरमिनेशन की चली रही हैगी। अशोक राजकुमार भैया को तो सब जानते होंगे, अशोकनगर वाले राजकुमार चाचा। नहीं जानते? मेरे हिसाब से तो जानना चाहिए, आपके बाजू वाले राजकुमार चाचा को दीदी तो जानती होगी। चाचा के नाम सब जानते, चौके वाले चाचा। कौन से? छोटे चाचा। तो वो उन्हीं की बात कर रहा हूँ, चाचा की बात बता रहा हूँ, और आप लोगों के सामने वो उदाहरण को रख रहा हूँ। वो इतने अच्छे चाचा हैं, मुझे बहुत पसंद है वो। और शायद आहार कराने में जितने मतलब कहना चाहिए कि निपुण वो है, शायद ही आप लोग हैं। अकेले भले पूरे आहार करा देंगे और इतने अच्छे से आहार कराएंगे। आहार नहीं कराते, वो धारणा कराते हैं। धारणा का मतलब समझते? धारणा किसको बोलते हैं? उपास की धारणा। ऐसे वो आहार कराते हैं, लेकिन हाँ इतना जरूर उनकी हमारे सामने नहीं चल पाती है। तो आपको मैं बता रहा हूं, बहुत अच्छे लगते थे, तो इसीलिए मैंने उनसे एक बार बोल दिया, सुनो ध्यान से। मैंने उनसे बोल दिया, किन से? चाचा से। डोंगरगढ़ की बात हैगी, और डोंगरगढ़ में उनके आहार नहीं हुए। तो चाचा से हमने बोला, हमने कहा चाचा हम आपके सामने व्रती बने, ब्रह्मचारी बने, और आज मुनि बन गए, और आप वहीं के वहीं हो, और आज आप वहीं के वहीं हो। अब कम से कम मुनि बनो, जब बनो प्रतिमा तो ले लो। तो असल में हम उस वक्त संघ में किसी से बात नहीं करते थे, डोंगरगढ़ की बात हैगी, पर औषधि का पूरा मैटर हमने संभाल रखा था। तो आचार्य श्री जी ने क्या हमसे कहा था कि ये क्या इसमें लगे, आयुर्वेद को देखो, आयुर्वेद ऐसा है, जय आयुर्वेद करो। तो हमने फिर औषधि के प्रकरण में घुस गए थे। जब हम एक्यूप्रेशर से करते थे भैया व्रती, तो अब आयुर्वेद से संबंधित पूरी औषधियाँ तो उन्हीं के हम औषधियाँ बनवाते थे। उनका ही जो है शुद्ध भोजन लगता था, चौका नहीं, क्या लगता था? शुद्ध भोजन अब लगता था। तो अब उनका शुद्ध भोजन लगता था, तो उनसे हमारी बहुत बातचीत होती थी। हमने एक दिन उनसे बोल दिया चाचा से, चाचा कब तक ये करो, 2 प्रतिमा तो ले लो। तुम्हारी दोनों भतीजियां प्रतिभा स्थली में, तुम्हारी एक भतीजी आदर्शमती माता जी के पास, तुम्हारे बड़े भैया प्रतिमाधारी, तुम्हारी भाभी प्रतिमा, पूरा परिवार सब प्रतिमाधारी, और तुम प्रतिमा नहीं ले रहे हो, कम से कम 2 प्रतिमा ले लो। तो चाचा बोले नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं, मैं जब 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 निकलूंगा, जब मुनि बनूंगा। मैंने बहुत समझाया, बहुत समझाया। तो मैंने कहा मैं भी आहार करने नहीं आऊंगा, अपन तो अपन थे ऐसी हैं।
मैं भी आहार करने नहीं होऊंगा। अब 4 महीने हो गए, आचार्य श्री के 3 बार आहार। सुनना, पूरे साधुओं के 4-4 5-5 आहार, मेरे एक बार भी आहार नहीं। अर्चना दीदी थी, उनकी भतीजी आदर्शमती जी संघ में सफेद साड़ी वाली है, वो लड़ने आ गई। बोले महाराज जी क्या है ये, सबके आहार हो गए और आप अकेले हो जिसके आहार में। मैंने कहा मेरे आहार नहीं होंगे, जब तक चाचा प्रतिमा नहीं लेंगे तब तक मैं आहार करने नहीं आऊंगा। मतलब इशारे में हमने संकेत कर दिया उनको, बोला तो था नहीं। अब दीदी बोले कोई होता है क्या घर में इतने साधे साधे से एक व्यक्ति के पीछे सबको मौका नहीं मिलेगा। साधु हट तो साधु हट है, नहीं आऊंगा है नहीं आऊंगा। आखिरी में बिहार का समय हुआ, चाचा आ गए, बोले काय को परेशान कर रहे हो। मैंने कहा मैं तो खुली बात है कि जब आप प्रतिमा लोगे तभी जो है मैं आहार करने आपके आऊँगा। तो खूब हमारी खूब बहसबाजी हुई, खूब अब तगत लगा था हमारे कमरे के आगे, तो वो भी तेज हो गए, हम भी तेज हो गए, बाहर बहुत सारे लोग खड़े हो गए। अब बोले महाराज जी बोल रहे हैं क्या हो रहा, देखें देखें देखें। तो हो गए, तो हमने कहा कह दिया ना नहीं, और हमने फिर वो नहीं माने, बोले नहीं मैंने कह दिया ना मैं सीधे मुनि बनूंगा। तो मेरे मुख से गुस्से से निकल गया, मैंने कहा मुनि बनने का मौका आएगा कहीं ऐसा नहीं हो कि मुनि भी नहीं बन पाओ और रोते रहो। बोले नहीं मैं मुनि बनूंगा। बस अब दोनों की बहस हो गई। पूरे 7-8 महीने हम रहे, मेरे आहार नहीं हुए, वो भी जिद्दी और मैं भी जिद्दी, मैं भी नहीं गया आहार करने। आखिरी दिन उनको इंतजार था कि कुछ भी हो महाराज जी दयालु है कृपालु है, पर मेरे अंदर दया ही नहीं आई, मैं क्या करूं। मैं नहीं गया आहार करने नहीं गया। और योग संयोग और पुण्य की बात है, आचार्य श्री जी ने रामटेक में बुलाया। बोले दुर्लभ बहुत समय हो गया है और बहुत भावनाएं सबकी दीक्षाओं की, और बहुत पुराने पुराने ब्रह्मचारी रह गए, मेरी भावना है दीक्षा देने की। सबसे पहले नंबर पे नाम लिखाया, बोले वो राजकुमार है अशोकनगर वाला, बहुत समय से जुड़ा है, सबसे पहले उसको मूल नायक बनाओ। मैंने कहा बहुत अच्छा। बोले दूसरे नंबर पर प्रदीप अशोकनगर है ब्रह्मचारी, प्रतिष्ठा का काम करते करते कब तक करेगा प्रतिष्ठा, उसने निवेदन किया था डोंगरगढ़ में, उसका नाम लिखो। मैंने कहा जी आचार्य श्री। तीसरे नंबर पे बोले काम करो वो अशोक लिधोरा वाला है, उसका नाम लिख दो। जी आचार्य श्री जी। बोले चौथे नंबर पे बोले वो निस्वार साकर है भी, बोले वो भी बहुत दिन से लगा है अमरकंटक में सेवा, ऐसे नाम वो पूरे उन्होंने लिखवा दिए। और ध्यान रखना कहीं किसी को पता नहीं चलना चाहिए, मैं परेशान हो जाता हूँ, बहुत गोपनीय रूप से सबको मैसेज करना। मैंने जी आचार्य श्री जी। अब वो जो सब कुछ हो गया, हमने माली से वहां पर कराया, लेकिन हल्ला मच गया। वो तो रामटेक के समय पूरी आई गए ब्रह्मचारी, 100-125 ब्रह्मचारी आ गए। अब मैं अपने कमरे में बैठा था, बिल्कुल सत्य घटना सुना रहा हूं, और जब भी ये प्रकरण आता तो सुनाता हूं, और एकदम सत्य घटना। अब हुआ ये कि उधर रामटेक में शांतिनाथ भगवान के पीछे आचार्य श्री बैठे थे, राजकुमार चाचा की और उनकी बात चल रही, और हम अपने कमरे से देख रहे थे। चाचा आ गए, मूल नायक बड़े महाराज बनना है इनको, तो भैया इनका तो प्रबल पुण्य है, इनकी इच्छा पूरी हो रही है कि इनको बड़े महाराज बनना है। और आचार्य ने कहा इसको मूल नायक बनाना है, ये गुरुदेव के शब्द थे, इसको मूल नायक बनाना है, बहुत पुराना ब्रह्मचारी है। पहले नंबर पे नाम ही उनका लिखाया था। अब बस ऐसा उनने बोला, और मैं देख रहा था, उतने में 5-7-10 मिनट बाद देखा उधर से वो चाचा आ रहे हैं, और रोते रोते आ रहे हैं। क्या करते करते आ रहे हैं, रोते रोते। मैंने कहा यार गजब है, बड़े महाराज बना रहे हैं, दीक्षा हो रही है, अब काय को रो रहे हैं, खुशी के आंसू होंगे, हमने यही सोचा। अब वो आए, और आने के बाद उन्होंने सीधे हमसे एक ही बात बोली, कर ली अपनी। मैंने क्या हो गया भैया, कर ली अपनी, तुम्हारी तो हो रही पूरी इच्छा पूरी, गुरुजी ने सबसे पहले तुम्हारा नाम लिया आएगा। बोले नहीं, बोले अब मैं दीक्षा नहीं ले सकता। मैंने क्यों, क्या हो गया। बोले मेरे दोनों घुटनों ने काम करना बंद कर दिया, ऑपरेशन होना है, मेरी स्थिति दीक्षा की योग्यता पात्रता मेरी नहीं बचेगी। और आचार्य जी ने मुझे अभी याद कराया, 4 दिन पहले डॉक्टर ने मुझसे मना कर दिया है। बोले आपने कहा था ना रोता रहेगा, मिल नहीं रहेगी, अभी पुण्य को ठुकराए मत, ले ले प्रतिमा, तो बहुत अच्छी बात है कि मैंने नहीं मानी, और आपने ऐसी बद्दुआ दी। मैंने कहा नहीं मैंने ऐसा बोला नहीं था, अब वो हो गया तो बात की बात है कि। बोले नहीं महाराज जी आपने कहा था वो हुआ आएगा, सब आपके कारण हुआ है। मेरे पे उन्हें पूरा ठिकरा फोड़ दिया। मैंने कहा देख भैया हमने उस वक्त कहा था क्या था, अब व्रत ले लेता, हो सकता है कोई कुछ पुण्य हो जाता, उस पुण्य के आड़े वो बीमारी अपने आप चली जाती है, असहता दूर हो जाती है। अब तुमने मानी नहीं बात, हम मानी नहीं, तो आज भी अगर लोग कोई छोटे चाचा को जानते हो तो देख लेना कैसे हैं वो, कितने योग्य साधु बनते हैं, लेकिन उन्हें बात नहीं मानी, और नहीं मानी तो गए काम से। तो इसलिए भैया मौका मिल रहा है, आपको समझा रहा हूं, और आज अच्छा वाला है, हो सकता है कल आप आहार दान देने की पात्रता भी नहीं रख पाओ, पड़गान भी नहीं कर पाओ, ऐसी कुछ गलती करना मत। अब मिल रहा है तो उसको क्यों छोड़। ऐसे ही एक और दीदी जानती होगी, निधि दी जानती होगी, एक और बताता हूँ आपको।
ऐसे 4 6 8 हैं, एक और सुना देता हूँ, याद आ गया। कमलेश भाईजान, पुराना, सबसे पुराना ब्रह्मचारी संघ का कमलेश भाईजान, दो, एक कमलेश कक्का और एक कमलेश भाईजान, पुराने ब्रह्मचारी। ऐसे ही हमने उनसे भी कहा, खूब समझाया हमने, भैया तुम प्रतिमा ले लो, प्रतिमा ले लो, कब लोगे, हम मुनि बन गए, जितनी हमारी उम्र है उतने तुम्हारे व्रत लिए हो गए, अब कब तक ऐसे घर में पड़े रहोगे। तो वो पीछे पड़े रहे, बोले नहीं महाराज ऐसा है कि वो माँ की संलेखना हो जाए, उसके बाद जो है मैं प्रतिमा ले लूंगा। तो मैंने खूब समझाने का प्रयास किया, वो नहीं माने। आखिरी में जो आनंद सिंह ही पेपर मार्ट वाले हैं वो भी साथ थे, उन्होंने कहा भैया महाराज जी बोलते नहीं है, तेरे से बोल रहे, तेरा पुण्य है यार, मेरे से तो आज तक बात ही नहीं करी, मान ले भैया। बोले नहीं नहीं, वो नहीं माने, नहीं माने तो मेरे मुख से इतनी सी बात निकल गई, मैंने जरूरी है क्या, माँ की समाधि के पहले अपनी समाधि हो गई तो क्या कर लेंगे हम। हुआ, मैंने मुख से बोला, 8 दिन बाद अटैक में स्वा हो गए। अटैक आया 8 दिन बाद ही। अगर वो ले लेते उस वक्त प्रतिमा तो कम से कम अगर मरण भी होता, 2 प्रतिमाओं के साथ मरना। 25-30 साल ब्रह्मचर्य व्रत का 35 साल से पालन कर रहे थे वो, क्या हुआ, अव्रत अवस्था में मरण हुआ। इसी अवस्था में मरण हुआ। तो अब आपको मौका मिल रहा है कम से कम जैन बनने का, अगर आप बन जाओगे तो बहुत अच्छी बात है, 4 महीने के लिए जैन बन जाओ भैया, बन जाओगे तो आपका सबका ही कल्याण होना है। मेरा तो कुछ जाना नहीं है, भला किसका होना है, मेरा कि आपका, बोलो ना, आपका भला होना है ना। अगर आप सच में अपना भला करना चाहते हो तो ये जो आपको अवसर मिला है चूकना मत। बाद में क्या पता क्या हमारी शरीर की अवस्था रही, क्या हमारी व्यवस्था रही, इस अवस्था और व्यवस्था में हम कुछ कर पाए नहीं कर पाए, कोई भरोसा नहीं है। क्षमता है उसका उपयोग कर लो, नहीं तो बाद में उस क्षमता, उस जो अंदर हमारी ताकत है, हमारी जो शक्ति है, हो सकता है उसका हम उपयोग नहीं कर पाए और वहीं के वहीं हम रह जाएं। और ध्यान रखना, जैसे जैसे अवस्था बढ़ती हैगी वैसा वैसा वैराग्य और सामर्थ्य कम होती चली जाती है। निश्चित मैं खुद बोल रहा हूं कि जो वैराग्य और जो पहले रुचि थी वो कम हो गई। अब जैसे अभी बहुत सारी वो दीदी हैं, दीदी का वैराग्य जैसे पहले था आज है क्या, नहीं है। उस समय जब घर से निकले तो अभी है, आपकी उम्र है, अभी आप कर लो, बात की मत सोचो कि हम बाद में कर लेंगे और बाद में हो जाएगा, नहीं। इसीलिए मैंने कहा होगा, होगा तो करूंगा, नहीं करूंगा तो होगा। आप चाहेंगे तो ही तो हो पाएगा, आप चाहेंगे नहीं तो कहां से होगा। आप अंदर से मानसिकता बनाएंगे तभी हो पाएगा, और जब हम मानसिकता ही नहीं बनाएंगे तो निश्चित मान के चलना हमारे जीवन में हो ही नहीं पाएगा। ऐसे बहुत सारे अनुभव मैं आपको जीवन में बता रहा हूं जो सोचते रह गए, नहीं नहीं कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे, और कर लेंगे कर लेंगे करते करते ही उनका पूरा का पूरा सब कुछ हो गया, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाए। ऐसी बासा में शुरुआत हुई थी और शुरुआत करते करते 4 महीने 5 महीने 6 महीने रहे और अंत में 6 महीने के बाद 47 लोगों ने 2 प्रतिमाओं को, नए लोगों ने 2 प्रतिमाएं ली हैं। आप मान के चलना 47 लोग तैयार हुए थे, क्योंकि एक हवा बना रखा हमने, लेकिन वो बहुत धर्म सीधा और सरल और सहज है। लेकिन सीधे सरल और सहज धर्म को हम करने का प्रयास करेंगे तभी हम धर्म कर पाएंगे, नहीं तो सोचते सोचते हमारी उम्र चले जाएगी और हम अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं आपसे यही बोल रहा हूं, आप कभी बैठकर सोचना कि मैंने क्या अच्छा किया, मेरे जीवन में मैं क्या अच्छा कर रहा हूं जो मुझे आने वाले अगले भाव में कुछ अच्छा मिलेगा। क्या अच्छा कर रहे हो आप। 23.5-24 घंटे में से आप आधे घंटे के लिए मंदिर में आकर भगवान की अभिषेक कर लेते हो और कहते हो हमने बहुत अच्छा कर लिया। क्या 23 घंटे का पाप आधे घंटे में धो लोगे? बोलो तो सही, 23 घंटे का पाप आधे घंटे में धो लोगे? नहीं धो पाओगे, बिल्कुल नहीं धो पाओगे। रेशो अगर जाएगा तो पाप का पलड़ा भारी हो जाएगा और पुण्य का पलड़ा हमारा ढीला पड़ जाएगा। तो मैं ये चाहता हूँ मनुष्य पर्याय मिली है, उस मनुष्य पर्याय की सार्थकता यही है कि हम कुछ ऐसा कर जाएं कि हमें खुद लगे हमने इस मनुष्य पर्याय में कुछ किया है और हम कुछ साथ लेके जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से पूरे आनंद वालों को अच्छा मैं निश्चित बनाऊंगा। अब अंत 5-2 मिनट आचार्य का संस्मरण अब कल कर दूंगा, कि मुझे एक बात और आपको बोलनी है, लेकिन वो बात बोलनी थी लेकिन वो बात रही गई। प्रवचन तो आज शांति धारा पर करना था कि भगवान की 1008 शांति धारा यहाँ पर कल होनी है, तो उसका महत्व आपको बता देता हूँ कि ये वो शांति धारा है जिनमें भगवान के 1008 नामों का उच्चारण होगा। भगवान के 1008 नामों का जो उच्चारण है
उसका महत्व समझना। छोटा मोटा महत्व नहीं है भगवान के 1008 सहस्र नामों का। ये इतनी पावरफुल शक्ति है, ये इतनी पावरफुल ऊर्जा है कि इस उच्चारण के माध्यम से अनेकों कार्य रुके हुए, मेरे जीवन के नहीं और अनेकों लोगों के जीवन के हुए हैं। ऐसे ये भगवान के 1008 नाम हैं। जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो बच्चे अपने जीवन में सक्सेस होना चाहते हैं, उनके लिए ये भगवान के 1008 नामों का उच्चारण करना बहुत सफलदायी है, और उससे उनकी विशुद्धि भी और उससे उनका पुण्य भी बढ़ेगा। मैं बता रहा हूँ, एक ब्रह्मचारी हैं ऋषभ भैया, हमेशा बताता हूँ जब भी सहस्त्र नाम की बात आती है। सीए हैं, और वो भैया जी जो हैं वो सीए नहीं कर पा रहे थे। जब वो सीए नहीं कर पा रहे थे, तो जब सीए नहीं कर पा रहे थे तब हमारे पास आए, बोले महाराज जी अब जब महाराज बनना है तो आप काय को हमें उसमें अटका रहे हो, भटका रहे हो, हमें सीए के लिए अब आगे बढ़ना नहीं, क्योंकि 4 बार हो गया, अब 5वीं बार हमारी इच्छा नहीं है, 5 साल से हम परेशान हैं, अब नहीं। तब मन में इच्छा हुई कि नहीं, इस फाइनल तक आ गया, फाइनल में जाकर रुक रहा है, इस बालक से कहने, तो हमने उससे एक ही बात बोला, एक काम करना, तुम प्रतिदिन सहस्त्र नाम का पाठ करना, प्रतिदिन सहस्त्र नाम का पाठ करना। मैं इतनी सी बात बोली, बोले महाराज जी 40-45 मिनट का पाठ है। मैंने कहा एक काम करना, 100 नाम कर लेना, लेकिन करना। उसने हमारी बात मानी, बड़ी भक्ति भाव के साथ भगवान के 1008 नामों का उच्चारण किया, और उस भगवान के 1008 उच्चारण के नाम से ये हुआ कि वो ये उसका स्पष्ट रूप से क्लियर फाइनल उसका निकल गया। ये ताकत है। और एक और उदाहरण देकर अपनी बात को विराम देता हूँ। सहस्त्र नाम की बात चल रही, इसको भी हमेशा बताता हूँ मैं। आप जो निर्दोष सागर जी, निर्लोभ सागर जी के जो गुरु थे वो थे पन्ना लाल जी शास्त्री। पन्ना लाल जी शास्त्री जब अपनी पढ़ाई कर रहे थे, तो उसमें एक उनको पीएचडी उनने किसी विषय पे करी थी, उनके एग्ज़ाम थे उज्जैन यूनिवर्सिटी में। जब उज्जैन के लिए जा रहे थे, उन्होंने पढ़ाई करी नहीं। अब पढ़ाई करी नहीं और एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उन्होंने कहा क्या करना है, सरस्वत्या प्रसादेन काव्यम कुर्वन्ति मानवा तस्मान् निश्चल भावेन पूजनीया सरस्वती। सरस्वती स्तोत्र पढ़ा और सहस्त्र नाम का पाठ पढ़ा, और भावना क्या भाई, भगवान ये भगवान आपके नाम याद कर रहा हूँ, आप देख लेना। और नाम याद किए, और नाम याद करने के बाद उन्होंने जो है 10 प्रश्न याद पढ़े। कितने पढ़े? 10 में से 5 आ गए। 10 प्रश्नों में से 5 प्रश्न आ गए, और वो उनको मेरिट लिस्ट में आए। तो आप मान के चलना, भगवान के जो सहस्त्र नाम है वो बहुत ही अलौकिक है, अद्भुत शक्तिशाली हैं। क्योंकि ये किसने लिखे हैं, कहाँ से आए, किस स्थान से आए, ये मैंने आपने नहीं लिखे हैं, ये कि आदि में, आदि पुराण में जिनसेन स्वामी ने 1008 नामों से भगवान की भक्ति वंदना करी हैगी। तो उस 1008 नामों को अपन सब लोग भगवान मूल नायक श्री अरनाथ भगवान पर शांति धारा करेंगे। और कल व्यवस्था आप लोग कर लेना, क्योंकि हर एक मंत्र पर सबको स्वाहा बोलना है, 1008 बार स्वाहा बोलना है, और 100 मंत्र पर एक श्रीफल चढ़ाना है। तो कमेटी यहाँ उतने अर्घ की व्यवस्था कर ले, जितने लोग महिलाएं रहेंगी वो उतना अर्घ चढ़ाएंगी, सब महिलाएं अर्घ चढ़ाएंगी। मैं चाह रहा हूँ कल कोई भी छोटे से लेके बड़े तक, 8 वर्ष से लेके वृद्ध तक कोई भी छूटे नहीं। सबको 1008 बहुत होता है, 1008 मंत्रों में सबको आना है, और उस मंत्र की शांति धारा में अपना पुण्य बढ़ाना है। आपको पुण्य बढ़ाने का वो अवसर मैं हर पूर्णिमा पे करता हूँ, और गुरु पूर्णिमा पर तो विशेष करता हूँ। अभी तक की कोई गुरु पूर्णिमा मैंने छोड़ी नहीं है, तो कल की गुरु पूर्णिमा है। उस गुरु पूर्णिमा पर आप सबको उस शांति धारा में रहना है। माताएं बहनें यहाँ हैं, उनको अपने अपने बच्चे और अपने अपने जो भी हैं पुरुष वर्ग, उन सबको यहाँ पर तैयार करके भिजवाना है, ताकि वो मंगलमय शांति धारा आप सबको करने का सौभाग्य मिल रहा है। क्योंकि मैंने आपको कल प्रवचन में क्या बताया था, एक भाग्य, एक सद्भाग्य और एक सौभाग्य। तो अब कल पहला सौभाग्य आपको मिल रहा है, उस सौभाग्य से आप सबको जुड़ने का मौका मिला है। तो उससे जुड़े इसी भावना से बोलिए आचार्य वर विद्यासागर जी महामुनि राज जी।
मध्य प्रदेश राज्य के जिला गुना की पुण्य भूमि आरोन में विद्या शरणम पावन वर्षा योग 2025 के निमित्त रचने जा रहा है एक नया इतिहास। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज एवं परम पूज्य आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से 13 जुलाई 2025 को होने जा रहा है परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज एवं शुल्लक श्री 105 निर्धूम सागर